वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजिकल एप्लीसिया। इस वीडियो हम 2005 में आए हुए टीजीटी के यूपी टीजीटी के बायोलॉजी का प्रश्न पत्र जो है क्वेश्चन पेपर वो हल करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें और कमेंट भी दें। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुंकेसरों की युक्त परागकोशीय अवस्था, जो स्टीमन होते हैं उसकी युक्त परागकोशीय जो अवस्था है वो किस में पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहले फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे एस्टरेसी या कंपोजिटी कुल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि रोम पुच्छ रूपांतरण होता है। तो रोम पुच्छ रूपांतरण जो होता है वो किस में होता है। तो इसका भी पहला ऑप्शन है जो वो सही हो जाएगा। ठीक है, बायदल पुंज या कैलिक्स, इसको इंग्लिश में बोला था कैलिक्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण जो है वो किस पर आधारित था, प्राकृतिक, कृत्रिम या फाइलोजेनेटिक या फिर संख्यात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फाइलोजेनेटिक पर आधारित था। ठीक है, जाति वृत्तीय पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जो ये कह रहा है सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं। तो सोलेनेसी में जो पुंकेसर होते हैं वो यहाँ पे आपके होते हैं दलग्न या एपिपेटेलस। ठीक है, इसको इंग्लिश में एपिपेटेलस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेमिनी कुल का पुष्पक्रम होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सूकिकाओं की सूकी। ठीक है, सूकिकाओं की इसको स्पाइक पुष्पक्रम भी बोला जाता है, स्पाइक। ठीक है, स्पाइक पुष्पक्रम। तो यहाँ पे स्पाइक भी इंग्लिश में इसको बोला जाता है, या सूकिकाओं की सूकी जो होता है ये आपका पुष्पक्रम ग्रेमिनी कुल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कुल जो है सबसे बड़ा कुल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कुल है वो कंपोजिटी कुल है। ठीक है, कंपोजिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का कि सीमांत बीजांडन्यास लक्षण होता है। तो जो सीमांत बीजांडन्यास लक्षण होता है ये लेग्यूमिनेसी के कुलों में पाया जाता है जिसमें दलहनी फसलें पाई जाती हैं। ठीक है, इस कुल में जैसे कि मटर और चने वगैरह। ठीक है, इसमें ज़्यादातर दलहनी फसलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रस कास्ट जो होता है वो कौन सा होता है, किसका भाग होता है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि रैफाइड्स होते हैं। तो रैफाइड्स क्या होते हैं, रैफाइड कैल्शियम ऑक्सलेट के सूच्याकार क्रिस्टल होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। किसकी सक्रियता के कारण, ये अंतर्विष्टीयदार। ठीक है, तो इंटरकैलरी जो एदार होता है उसके कारण ये वृद्धि वलय बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सेकेंड ड्रेसिना में। ठीक है, असामान्य द्वितीयक वृद्धि जो पाई जाती है वो ड्रेसिना में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे टीक की लकड़ी जो होती है वो किससे प्राप्त की जाती है। तो टेक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त की जाती है टीक की लकड़ी सॉरी। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बास्ट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो बास्ट के रेशे जो होते हैं वो कोरकोरस से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिट्रोनेला तेल जो होता है वो प्राप्त किया जाता है किसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा साइम्बोपोगोन नार्डस की पत्तियों से सिट्रोनेला तेल प्राप्त किया जाता है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए निर्मित होते हैं। तो डीएनए निर्मित होते हैं न्यूक्लिक अम्लों से। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे
कि निम्न में से रिक्सिया की कौन सी जाति जलीय होती है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, अक्सर कर आता रहता है। तो रिक्सिया फ्लूटेंस जो है इसकी जाति जलीय होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांस के कैप्सूल में वायु गुहिकाएँ कोशिकाओं की कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी रहती हैं। तो ये जो संरचनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं। तो ये ट्रेबेकुली कहलाती हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे कि सेलेजिनेला जो होता है वो कैसा होता है, हेट्रोगेमस। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हेट्रोगेमस तथा हेट्रोस्पोरस, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि टेरिस के सोराई जो होते हैं वो कैसे होते हैं। जो टेरिस जो टेरिडोफाइट्स होता है तो वो इसके सोराई जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही है इसका, विच्छिन्न एवं क्रमरूप। ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोम बाद जो प्रस्तावित किया गया था वो किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिमरमान द्वारा। ठीक है। जिमरमान द्वारा जो टीलोम बाद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोरेलाइट जो जड़ होती है वो किस में पाई जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोरेलाइट जो जड़ होती है वो यहाँ पे साइकस में पाई जाती है। ठीक है। सपच परागकण मिलते हैं। तो सपच परागकण जो होते हैं वो पाइनस में पाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है पत्तियों में, किसकी पत्तियों में। ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, साइकस और पाइनस दोनों की पत्तियों में ट्रांसफ्यूजन ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्मिकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है एक पुष्पी पादप और चींटियों के बीच में। ठीक है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चींटियों को मिर्मिकोलॉजी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मिर्मिको का हाफ वर्ड जो है वो यूज किया है। ठीक है। तो इसलिए मिर्मिकोफिली हो गया है। तो इसलिए चींटियों के बीच में इनका संबंध होता है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि बिलोमन नामक स्पंजी ऊतक पाया जाता है। तो इसमें किस में पाया जाएगा, जो ऊपरी रोए मूलें होती हैं तो एपिफाइट्स रूट्स होती हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है। पत्रकंद्र एक रूपांतरण है किसका है, भूमिगत तने का। ठीक है। और जो अंडरग्राउंड होते हैं जो स्टीम तो उनमें पाया जाता है पत्रकंद्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइपनथोडियम पुष्पक्रम किसका लक्षण है। तो फाइकस का लक्षण है। जो बरगद वगैरह होते हैं, बरगद और क्या बोलता है पीपल भी होते हैं, तो ये फाइकस में हाइपनथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइथियम या कटोरिया पुष्पक्रम किस में पाया जाता है। तो ये आपका इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यूफोर्बिएसी। ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यूफोर्बिएसी कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो उत्पन्न होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से होता है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। तो डिप्लोकोकस निमोनी में सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की है वो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है, प्रोविसर एवं ब्राउन ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे कि विनिमय जो यानी कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है किनके बीच के मध्य होता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के। ठीक है। समजात यानी होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ये क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बॉलबॉक्स का थैलस कहलाता है। तो बॉलबॉक्स का थैलस जो होता है वो सीनोबियम कहलाता है। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूलोथ्रिस का हरित लवक जो होता है वो कैसा होता है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मेखला रूपी या गर्डिल शेप होता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि अगार एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो किससे प्राप्त किया जाता है, रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है, यानी कि लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पे
कि फंजाई इम्परफेक्टाई जो ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग का जो कवक है में अभाव होता है, तो किसका अभाव होता है? ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग गलत कर दिया है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा यहाँ पे कि लैंगिक जनन का। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसमें अभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पारिस्थितिकी दृष्टि से लाइकेंस जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पायोनियर्स होते हैं बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेटलर होने वाले। ठीक है, पायोनियर्स बोले जाते हैं। तो होते हैं शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। ये जो ज़्यादातर गर्मी पड़ती है यानी टेम्परेचर वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो इस प्रकार की दशाओं को भी ये सफलतापूर्वक व्यतीत कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि एक कोशिका में जिसमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े होते हैं यानी कि 10 पेयर्स होते हैं, उसमें कितने संलग्न लिंकेज यानी ग्रुप होते हैं? तो 10 जोड़े हो से, तो इसमें आपका 10 आंसर आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो जो लिंकेज ग्रुप होंगे वो 10 ही होंगे, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोराजा प्रदर्शित करता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एक कवक और जड़ की सजीवता। ठीक है, जड़ की सजीवता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्बिगो जो होता है वो कैसा होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑब्लिगेटेड अंतरकोशिकीय रोगजनक। ठीक है, अंतरकोशिकीय पैथोजेनिक होता है जो ऑब्लिगेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि कोलीफेज 5/174 में होता है, तो इसमें कौन सा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीनो होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पे कि एड्स एवं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, एड्स इसका फुल फॉर्म दिया गया है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये किसके द्वारा होता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, विषाणु HLTV थर्ड या HLAV या फिर ARV सेकेंड। ठीक है, ARV 2 द्वारा होता है। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि विरियान का अर्थ है, तो विरियान का अर्थ होता है यहाँ पे वायरस की पूर्ण अवस्था, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लोहा या आयरन। ठीक है, इसे Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जड़ों द्वारा अब जल का अवशोषण कब बढ़ता है या जब बढ़ता है तब क्या होता है? तो जब बढ़ता है जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, तब यहाँ पे का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन दर जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत जो है वो किसने दिया था? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, डिक्सन द्वारा बाष्पोत्सर्जन खिंचाव संसंजक मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि सन 1946 ईस्वी में अपने कार्य के लिए H.J. मुलर जो थे उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो वो किस कार्य के लिए किया था? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि जंतुओं यानी कि ड्रोसोफिला जो मक्खी थी उसमें एक्स रेज द्वारा म्यूटेशन हुआ था। ठीक है, तो इस रिसर्च पर उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव संबंधित है, तो यहाँ पे हरित गृह प्रभाव ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित होता है यानी कि ग्लोब के गर्म से होने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि यूलोथ्रिक्स में पायरेनाइट्स एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनेक पायरेनाइट्स होते हैं और एक हरित लवक होता है। ओके, 49 क्वेश्चन है कि श्वसन गुणांक प्रदर्शित करता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, CO2/O2 द्वारा। ठीक है, ये CO2 अनुपात के O2 का जो रेशियो निकाला जाता है इसको श्वसन गुणांक बोला जाता है। ओके, यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस जो चक्र होता है वो, ठीक है, तो इसका दूसरा सेकेंड नेम क्या है? तो इसका दूसरा जो नेम है
तो वो EMP चक्र यानी कि इम्बडेन मेयर ऑफ पार्नस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने यहाँ नाम पर रखा था, ठीक है। तो EMP चक्र इसको बोला जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है कि C2 जो चक्र है वो क्या है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ग्लाइकोलेट चक्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किन में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मोलिब्डेनम, ठीक है। इसको MO से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा हेलियंथस एनस। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 2,4D है एक संश्लेषित क्या है, तो ये आपका संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, एक प्रकार का प्लांट हार्मोन। ओके। इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसीय हार्मोन्स होता है, तो गैस रूप में जो हार्मोन्स पाया जाता है वो इथाइलिन होता है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा कि अल्कोहल का पीना जो प्रभावित करता है, तो अल्कोहल जो लोग पीते हैं तो उसको कौन सा अंग प्रभावित करता है, मस्तिष्क का, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा प्रमस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है सेरिब्रम, वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं या नारू सेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैगस तंत्रिका जो होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 10वीं कपालिकी तंत्रिका होती है, क्रेनियल नर्व्स। 59 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि स्तनियों में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 3, ठीक है। 3 जोड़े जो होते हैं शुद्ध संवेदी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस स्रावित करता है, तो ये क्या स्रावित करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जैव उद्विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था, यानी कि मेटनिज्म जो थ्योरी दी गई थी वो किसने दी थी, ताकि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए ह्यूगो डी व्रीज साइंटिस्ट ने दी थी। 62 क्वेश्चन नंबर है कि नेत्रों में अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट जो पाया जाता है इसलिए कहलाता है क्योंकि ये प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है। ये एक बिंदु है जिस पर नेत्र तंत्रिका दर्शपटल को छोड़ देती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सही, तो यह फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पलकों तथा कार्निया के बीच जो रगड़ होती है, जो घर्षण होता है वो नहीं होता है, जो किसके श्रावण के द्वारा, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मीबोवियन ग्रंथियाँ जो होती हैं इनसे जो पदार्थ निकलता है इससे बीच के रगड़ को या घर्षण को समाप्त कर देता है, मीबोवियन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि ग्लूकेगॉन जो हार्मोन्स होता है वो स्रावित होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा लैंगर अंश की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा। तो लैंगर अंश की दीपिकाएँ जो होती हैं ये पैंक्रियाज में जो सेल्स पाई जाती हैं 3 प्रकार की होती हैं ना, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो बीटा से इंसुलिन और अल्फ़ा से ग्लूकेगॉन जो होता है वो स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसोप्रेसिन जो होता है का संबंध किससे है, तो वैसोप्रेसिन का जो संबंध है मूत्र के सांद्रण से, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो जो यूरिन का कंसंट्रेशन है उससे संबंधित होता है। ओके। 66 क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे कि कैल्शियम का जो स्तर होता है वो नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा पैराथार्मोन जो होता है कैल्शियम का नियंत्रण करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्तनियों में अंडोत्सर्ग जो ओव्यूलेशन होता है वो किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा FSH, फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो यह सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि प्रारंभिक अवस्था में STH जो होता है वो कम उत्पादन पैदा करता है, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से क्रेटिनिज्म हो जाता है, यानी कि बौनापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीकल्चर क्या है, तो एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन करने की एक शाखा है जिसके द्वारा मधुमक्खी का पालन किया जाता है। ओके। श्वसन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है, तो RQ जो होता है 1 से कम किसका नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता, बाकी सबका कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए जो फेफड़ों की क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, 3000 ml या 3000 ml। ओके। ओके, 72 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादन कौन सा होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दमा श्वसन संबंधी एक रोग उत्पन्न होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो ये ब्रोंकियल स्पेसियाँ जो होती हैं उसमें स्पाज्म हो जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी जो होती है वो कौन सी होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कैपिलरी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, केशिका, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रुधिर में प्रति घन मिलीमीटर में रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं थ्रोम्बोसाइट की सामान्य संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 लाख से 3 लाख तक, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र जो होता है वो कैसा होता है, तो सिग्माइड होता है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग में AB में होता है, तो AB में रुधिर वर्ग जो पाया जाता है उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती, यानी कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है, यानी कि जो हमारी वेंस होती है उसमें रुधिर नहीं जमता है, तो उसका रीज़न क्या होता है, तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा, हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन जो होता है पदार्थ ये रुधिर के थक्के को जमने नहीं देता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि मनुष्य में वृक्क में निस्पंदन दाब होता है वो कितना होता है, तो लगभग 50 mmHg होता है। 80 नंबर का क्वेश्चन कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण जो होता है वो कौन से चक्र द्वारा होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। 81 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि वयस्क सशक के वृक्क होते हैं, तो वयस्क सशक के जो वृक्क होते हैं यानी कि वो भी एक स्तनी हो जाएगा, मैमल्स हो जाएगा, तो इसके मेटानेफ्रोस होते हैं, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्फोजेनेसिस जो होती है प्रारंभ हो जाती है वो गैस्ट्रुलेशन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनने का नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ टेम्पोरल पालियों द्वारा होता है, टेम्पोरल पालियों द्वारा। ओके, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एंजाइम का नॉन प्रोटीन जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो नॉन प्रोटीन जो भाग होता है एंजाइम का वो प्रोस्थेटिक समूह यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। ओके। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केवल एक ही अंडाशय, कॉमनली 2 अंडाशय पाए जाते हैं स्तनियों में, लेकिन इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि केवल एक अंडाशय किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षियों में यानी कि बर्ड्स में जो होता है केवल एक ही ओवेरी पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, सेरेटियम द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मकड़ियों तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं। तो मकड़ी तथा बिच्छू जो है वो किस वर्ग में है? वो एरेक्निडा वर्ग में है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री घोड़ा होता है एक प्रकार की मछली होती है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पादप रहित उभयचर होता है, यानी पाद रहित यानी कि फुट नहीं पाए जाते। ओके, तो इसमें उभयचर भी होना चाहिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इक्थियोफिश। ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन जो होता है वो किसके किसके बीच का होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वातावरण के संबंध में समुदाय के बीच का संबंध होता है इकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे कि वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध में अध्ययन को कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा स्वपारिस्थितिकी, या इंग्लिश में आर्टिकोलॉजी बोला जाता है। 92 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि संख्या का पिरामिड उल्टा हो जाता है किस परिस्थिति में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि गन्ने के पारितंत्र के मामले में। ठीक है, शुगर केन जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि यूट्रिफिकेशन संदर्भित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एक जलीय पारितंत्र होता है उच्च उत्पादन से। ठीक है, जो एक जलीय पारितंत्र में उच्च उत्पादन से, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन है कि एलोपेट्रिक स्पीसिएशन होता है तो वो किसके कारण होता है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भौगोलिक पृथक्करण के कारण। ठीक है, जो पृथ्वी पर भूमि पाई जाती है उसमें पृथक्करण अलग अलग जगह से स्थान बदलने से एलोपेट्रिक स्पीसिएशन हो जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कशेरुकी नेत्र का लेंस जो मूर्तिपटल होता है तो वो विकसित होते हैं, यानी मूर्तिपटल का मतलब यहाँ पे कॉर्निया से होगा, तो ये केवल एक्टोडर्म से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन ग्रंथियाँ रूपांतरित होती हैं, तो ये किसका रूपांतरित होती हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वेत ग्रंथियाँ यानी कि स्वीट ग्लैंड, ये पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं। ओके, 97 क्वेश्चन देखते हैं कि लचीली उपस्थिति दिखाई देती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्तनियों के कर्णपल्लवों में हमारे जो ईयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें स्तनियों में उपास्थियाँ पाई जाती हैं, लचीली यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्त है। ऐसी मतलब कौन सी चीज़ है जिसमें डार्विन ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जातियों के निर्माण में, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि संरचनाओं का कौन सा निम्नलिखित सेट मानव शरीर के सभी अंगों और सभी अवशेषी संरचनाओं के प्रदर्शित करता है, यानी कौन सा सेट है जो मानवीय शरीर के सभी अवशेषी रचनाओं को या अंगों को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, पुच्छ कशेरुकाएँ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और कर्णपल्लव की पेशियाँ। ओके, ये सारी अवशेषी संरचनाएं होती हैं ह्यूमन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सरीसृप यानी कि रेप्टाइल और पक्षियों यानी कि एबीज के बीच की जो होती है वो संयोजक कड़ी, वो उसको क्या बोला जाता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्कियोप्टेरिक्स। ओके, 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन से समवर्ती अंग यानी कि एनालॉगस जो ऑर्गेन्स होते हैं वो कौन से हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कीटों के पंख तथा पक्षी के पर। ओके, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम किसका है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जावा एवं पेकिंग मानव का। ओके, होमो इरेक्टस जो वैज्ञानिक नाम है जावा मानव का है, पेकिंग मानव का लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
पिथेकैंथ्रोपस जो यानी कि ब्रैकेट में दिया गया है जावाकपी मानव, इसको बोला जाता है, का प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका भी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, होमो इरेक्टस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कि प्राइमेट्स में सम्मिलित होते हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, लोरिस, लीमस तथा टासियस, बंदर, कपी तथा मानव। ये सारे जो होते हैं प्राइमेट्स ग्रुप में आते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि होमो सेपियंस प्रकट हुआ केवल, होमो सेपियंस जो आया था वो 10,000 वर्षों पहले आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद होता है, तो शहद जो होता है वो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शहद थैली में संग्रहित लार युक्त पराग रस, जो नेक्टर होता है यानी फूलों का रस होता है। 107 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग लिंग संलग्न रोग होता है? 108 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि लिंग संलग्न रोग कौन सा होता है? तो यहाँ पे वर्णनांधता, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो लिंग संलग्न रोग होता है, लिंकेज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलाइड स्थिति संबंधित होती है, तो मंगोलाइड जो स्थिति होती है वो ट्राइसोमी द्वारा हो जाती है, गुणसूत्रों की ट्राइसोमी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजीवी जीवाणु है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मिस्ट होते हैं, तो प्लाज्मिस्ट जो होते हैं वो, इसका भी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवाणु के बाह्य गुणसूत्रीय आनुवंशिक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पत्तियों में दैनिक गति का उदाहरण जो है वो क्या है? तो सर्काडियन रिदम का, तो सर्काडियन जो रिदम होता है उसके द्वारा पत्तियों में दैनिक गति उत्पन्न होती है। 113 क्वेश्चन देखेंगे कि प्लेसेंटा की भूमिका होती है, तो प्लेसेंटा की भूमिका होती है यहाँ पे, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीकी तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो विकसित होता है किसके फलस्वरूप होता है? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूरोलेशन के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में प्रसवन काल होता है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 वीक। ओके, सप्ताह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीन्स शब्द से अभिप्राय है, तो जीन्स जो होता है वो DNA का एक भाग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बड़ान पुरुष की शादी एक बड़ान पुरुष की पुत्री से हो जाती, तब उसकी संतानों में किस प्रकार जो संतान उत्पन्न होंगे, तो उसमें क्या होगा? यहाँ पे फोर्थ। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक बड़ान पुरुष की शादी जो एक बड़ान पुरुष की पुत्री से हो जाती, तब उसके संतानों में क्या होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 50% जो पुत्र होंगे यानी कि सन होंगे वो बड़ान होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिप्पोपोटेमस पाया जाता है, तो हिप्पोपोटेमस जो पाया जाता है यानी कि दरियाई घोड़ा कहाँ पाया जाएगा? अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस संबंधित है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सिफेलोपोडा वर्ग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जो वर्ग प्रोटोजोआ होता है वो उसका मुख्य वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गमनांक, यानी कि जो गमन करने वाले होते हैं, जो प्रचलन अंग होते हैं, उनके आधार पर संघ प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंशिका क्या है? तो दंशिका जो होता है वो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में पादप महत्वपूर्ण होते हैं, तो किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, गमन के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया कहलाती है पिनोसाइटोसिस। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वाधिक आदिम यानी कि पुराना जो मोलस्क है वो कौन सा है? तो यहाँ थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नियोपलायना का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है। तो इससे पहले आपको लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो मॉडल पेपर होते हैं, एग्ज़ाम पेपर जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो ज़्यादा से ज़्यादा हल करें तो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला जो अदृश्य हो जाती है तो कौन सी स्टेज में होती है? तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विलंबित पूर्वावस्था में यानी कि लेट प्रोफेज में, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।